केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा को छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर कोयलांचल के बीबीएमकेयू में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा की गई किस प्रकार से आने वाले समय में छात्राओं के भविष्य को देखते और शिक्षा को देखते हुए किस प्रकार से एग्जाम का संचालन करना या फिर जो किन छात्रों को अगले साल के लिए प्रमोट करना, इसके अलावा किस प्रकार से आगे चल के पढ़ाई को ऑनलाइन तरीके से सही और सुचारू ढंग से आगे चलाना, इन पूरे मुद्दे पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिस पर बातचीत की गई। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज इस बैठक में किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई और क्या कुछ निष्कर्ष निकला। एक्चुअली चांसलर साहिबा का कॉन्फ्रेंस था जिसमें सभी वाइस चांसलर और जो ACS हैं हायर एजुकेशन के और गवर्नर के, उन सब ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें बेसिकली 4 मुद्दों पे चर्चा हुई। पहला मुद्दा ये था कि पैंडेमिक कोविड-19 के बैकग्राउंड में हम किस तरह से अपना एकेडमिक सेशन बिना एकेडमिक क्वालिटी और एग्ज़ाम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए किस तरह से चला रहे हैं और चलाने का हमारा किस तरह से कंप्लीट करने का प्लान है, जिस पर एक आम सहमति ये बनी कि जितने भी ऑड सेमेस्टर्स हैं उनका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाए और उसके बाद जितने इवन सेमेस्टर्स हैं उनके लिए दोनों ऑप्शंस खुले होंगे। शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाए और इसके लिए हो सके यदि प्राइवेट एजेंसी कोई अच्छी मिल जाती है और ढंग से आप वो करवा पाते हैं तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइड बाय साइड बड़े एग्ज़ाम के लिए UG PG के बड़े एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग एक पैकेज बना के तैयार रहें और जिसको हम लोग गवर्नमेंट को भेजें और गवर्नमेंट डिसास्टर मैनेजमेंट से परमिशन ले करके समयानुकूल हम लोग को परमिशन दे और हम लोग जल्दी से जल्दी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की कोशिश करें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी ओपन रखी जाएंगी और प्रोग्रेस के मुताबिक जिस तरह से पैंडेमिक का प्रोग्रेस होगा और जिस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम की फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी और एग्ज़ाम की सैंटिटी मेंटेन करते हुए यदि हम लोग वो पाएंगे कि वो सही ढंग से काम कर रहा है तो उस दिशा में भी बढ़ा जा सकता है। दूसरा पॉइंट था कि यूनिवर्सिटी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पैंडेमिक के दौरान इसको एनालाइज किया गया कि किस यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के प्लान्स हैं, किस किस तरह के कैंप किए गए और जो कुछ चीज़ें अच्छी उभर कर आई जिसमें स्टूडेंट वॉलंटियर्स ने कुछ जगह पर जैसे माइग्रेंट लेबरर्स जो वापस आए उनके रिकॉर्डिंग में एडमिनिस्ट्रेशन का मदद किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के तौर पे काम किया और कुछ जगह पर अपना एक स्टैंड अलोन रोल भी पैदा किया। जैसे कुछ जगह पर लड़कियों ने मास्क बनाने का काम किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ जगह पर 18 से 44 का जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ वहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनको मोटिवेट करके लाना। कॉलेज के और स्कूल के बच्चे बच्चियाँ गाँव में, सुदूर गाँव में गए और वहाँ जाके जो जागरूकता अभियान है और जो प्रिवेंशंस का उसके बारे में उनको बताया और जो भ्रांतियाँ हैं टीकाकरण के बारे में उसको दूर करने की कोशिश की। कुछ जगहों पे लोग बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे जिनके कारण मिसकंसेप्शंस के कारण और जो अफवाहें उड़ रही हैं उसके कारण उनको जा कर के ढाढ़स बनाना, उनको डिप्रेशन से बाहर लाना, इसके बारे में लोगों ने काम किया। तो इस तरह से जो कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कई जगहों पे मदद किया। इन सब बारों में चर्चा हुई और ये भी चर्चा हुई कि जो हमारे साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, अलग कॉलेजों में, दूर कॉलेजों में भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, वो यदि इस समय आगे आए और एक काउंसलर के तौर पे लोगों को मिले और उनको समझाएं और उनकी काउंसलिंग करके उनकी मेंटल स्टेट को पॉजिटिव स्टेट में लाने का काम करें, ऐसा भी विचार किया गया। तीसरी चीज़ हुई कि आज जिस तरह का ये अनप्रेडिक्टेबल पैंडेमिक है, इस अनप्रेडिक्टेबल पैंडेमिक की हालत कैसी रहेगी, कब तक रहेगी, कब रहेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए डिस्टेंट लर्निंग को किस तरह से एक ऑथेंटिक और परमानेंट लर्निंग मोड के रूप में कन्वर्ट किया जाए, जो कि बिना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए कॉलेज और स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़
अपना पूरा सिलेबस ढंग से ख़त्म कर सके, जो स्टूडेंट को अच्छी तरह से लेसन इम्पार्ट कर सके, लेसन्स की मॉनिटरिंग की जा सके, उनका फीडबैक लिया जा सके, जिससे कि स्टूडेंट्स के क्वांटम और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं हो, जिसमें जितने तरह के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एडमोडोस है, चाहे वो गूगल क्लासरूम है, इस तरह के जितने भी हैं, पीजी पाठशाला है, इन सब के ऊपर विचार किया गया। और कुछ कॉलेज स्कूल जो इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं उन्होंने अपने बारे में बताया, और उसके बाद जो नहीं बढ़ पाए हैं उनको कहा गया कि इस रास्ते पर वो लोग आगे बढ़े। और लास्ट में चांसलर पोर्टल के ऊपर प्रोग्रेस के ऊपर डिस्कशन किया गया, जिसमें ये देखा गया कि चांसलर पोर्टल का प्रोग्रेस क्या है। तो जनरली राज्यपाल महोदया ने इस पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि लगभग 90 से 95% चांसलर पोर्टल का एम अचीव होता जा रहा है। लगभग 90 से 95% जितने बच्चे हैं सबका एडमिशन चांसलर पोर्टल से हो रहा है, फ़ी कलेक्शन चांसलर पोर्टल से हो रहा है, रजिस्ट्रेशन चांसलर पोर्टल से हो रहा है, आइडेंटिटी कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन चांसलर पोर्टल से हो रहा है। तो इस तरह से पाया गया, और जो कुछ खामियां और कमियां बाकी रह गई हैं और जो कुछ भ्रांतियां हैं उसके बारे में विचार करके उन्हें दूर करने के बारे में सोचा गया। तो जैसा कि आपने सुना कि आज इस बैठक में आने वाले समय में किस प्रकार से किन छात्रों की परीक्षाओं को लेना है, किन को नहीं लेना, उस पर चर्चा की गई, जिसमें ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी और सेमेस्टर के छात्र हैं उन सभी को उनके इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्जामिनेशन के आधार पर अगले साल में प्रमोट किया जाएगा, अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इवेंट सेमेस्टर के छात्र हैं उन लोगों को पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए आने वाले समय में अगर सिचुएशन सही रही तो या तो ऑफलाइन एग्जाम लिया जा सकता है, या फिर अगर हालात में सुधार नहीं हुए तो ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जा सकता है। इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। इसके साथ ही साथ इन चीज़ों पर भी चर्चा की गई किस प्रकार से कोरोना काल के समय छात्राओं के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। टीकाकरण अभियान में भी कई छात्रों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की मदद की गई, सहयोग किया गया, और जिन लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैली हुई थी वैक्सीन को लेकर उन तो छात्रों के द्वारा उन लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके अलावा जितने भी साइकोलॉजी के टीचर उन लोगों से भी आग्रह किया गया है कि आप लोगों के द्वारा जितने भी नेगेटिव सिचुएशन उत्पन्न हुए हैं, जो कुछ लोगों के मन में कोविड को लेकर एक डर सा माहौल हो गया था, उन लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उनके अंदर पॉजिटिविटी लाने का प्रयास किया जाए ताकि मेंटली सभी स्वस्थ रह सकें। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ थी जिस पर आज विस्तार से चर्चा की गई, और निष्कर्ष यही निकला कि आने वाले समय में किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की जाएगी और सुचारू ढंग से क्लासेस चल सके, क्योंकि पैंडेमिक कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन रहेगा इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ ई एडुकेशन पर किस तरह से आने वाले समय में काम करना है, और पहले के मुताबिक अगर हम बात करें तो पोर्टल में किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई कि कहाँ कुछ कमियाँ रहेगी और आने वाले समय में किन चीज़ों पर सुधार करना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बैठक की गई और काफ़ी कुछ आज निष्कर्ष निकला है। आने वाले समय में देखते हैं कि किस प्रकार से कोरोना का क्या कुछ असर होता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ शाम भवी, मेरा मीडिया, धनबाद।